नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार 24,000 के नीचे बंद हुआ है। ये आज सबसे नेगेटिव हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मॉर्निंग में ओपन हुआ मार्केट तो बहुत अच्छी ओपनिंग थी, आप सभी ने देखी होगी। उसके बाद हम लोगों ने और स्ट्रेंथ दिखाई, यानी कि एक होता है गैप अप, जिससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्रीन पे क्या हो रहा है उससे हमें फर्क पड़ता है। गैप अप आने के बाद स्क्रीन पे क्या हुआ, बाइंग बनी, तेजी बनी और ऊपर में 24,382 24,382 का लेवल स्क्रीन पे आया और फिर वहां से सेलिंग शुरू हुई। और आज क्या है कि ना, सबसे गलत चीज ये थी कि वन साइडेड ऊपर से फेंका नहीं है, धीरे 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 हर पड़ाव पे माल छोड़ा गया है। हर पड़ाव पे माल को छोड़ा गया है। दैट मीन्स आज भी सेलिंग का फिगर बड़ा आ सकता है। सबसे कमाल की बात पता है क्या है, हम लोग कल गिरे थे, भयंकर ग्लोबल क्रैश था, मतलब फुल नेगेटिव था कल, लेकिन मेरे पास कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे मार्केट को लेकर। मेरे लिए तो मैं इग्नोर कर देता हूं, आप खुद ही कहते हो भाई उन्हें अवॉइड करो। तो मतलब कल बाजार में ज्यादातर कमेंट थे कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, खरीदो खरीदो खरीदो। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं वेट कर लेना बेटर ऑप्शन है, लेकिन लोग कह रहे थे खरीदो, वापस मिलेगा ही नहीं, अभी ले लो बस। सब ये सबका व्यू था। लेकिन आज जब मैं कमेंट पढ़ रहा हूं ना थोड़े बहुत, तो लोग कह रहे हैं 23,500 आ रहा है, कोई कह रहा है वेट 21,000 तक जाएगा। तो थोड़ा रिटेल इन्वेस्टर अब कहीं जाके डर नहीं रहा, वो ये नहीं है कि बेच के भाग जाओ, वो ये कह रहा है गिरावट होगी, यहां तक होगी। यानी उसका माइंडसेट मान चुका है कि गिरावट है और यहां तक होगी, फिर मैं सोचूंगा जो सोचना है। तो ये एक चीज क्लियर दिख रही है कि इस बार रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं हल्का ट्रस्ट में आ रहा है। देखो यार, रिटेल इन्वेस्टर से कोई हम 1-to-1 तो मिल नहीं पाते हैं। जितने लोगों से थोड़ा बहुत बाहर, मैं 2-4 लोगों से ही मिल पाता हूं, क्योंकि पूरे दिन मैं घर में पैक रहता हूं। आप लोग मेरे व्लॉग वगैरह भी देखते हो, उस पर भी आपने देखा है कि मैं घर की चीजें दिखा पाता हूं आपको, घर में ही जो हो रहा है वही दिखा पाता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं शो कर पाता हूं। तो आप लोग जब कमेंट करते हो तो वही मेरे पास होता है सेंटीमेंट्स को जज करने के लिए, एक्चुअली में चल क्या रहा है। मैं जो सोच रहा हूं, आप जो सोच रहे हो, हम सबके सेंटीमेंट्स, इमोशंस कितने मैच कर रहे हैं, तो वो चीजें हमें आपस में एक दूसरे के कमेंट पढ़कर ही समझ में आती हैं। तो ये चीज आज नोटिस करी मैंने, लोग कह रहे हैं देखो एक्चुअली में 23,500 तो आ जाएगा, उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई है, एक टर्म एंड कंडीशन है जो फॉलो हो जाए, 23,800 नीचे में ब्रेक हो जाए, जो यहां से 192 पॉइंट्स है। इनफैक्ट मैं 2-4 लोगों से बात करता हूं, मैंने उन्हें भी क्लियरली बोला हुआ है, इन केस 23,800 का लेवल ब्रेक होता है तो 90% प्लस चांसेस है 23,500 आने का। अब देखो 100% तो शेयर बाजार है भैया, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर इतना ही श्योर है तो फिर खरीद लेना घर बेच के पुट, ये भी तो ऑप्शन है, बट ऐसा नहीं होता है। और ऊपर से कॉल और पुट तो नाम की है। आप मेरे को बताओ, ऊपर से 400 पॉइंट टूट गया, किसने पैसा बनाया? टूट रहा था ऊपर आ रहा था, टूट रहा था ऊपर आ रहा था, वो निकल गया होगा बेचारा। तो कॉल पुट में तो मारा मारी हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो वो आप जितना ज्यादा अवॉइड कर पाओ उतना बेटर है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं, देखो अभी मैं ना अपने मन की बात करता हूं ना आपकी सुनता हूं, मैं आ जाता हूं डेटा ड्रिवन चीजों पे। निफ्टी में आज बहुत गंदी कैंडल फॉर्म हुई है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आए हो, मतलब एक इनवर्स हैमर टाइप आप कह सकते हो बनी आज, ठीक है। तो आप जैसे हैमर कैंडल को बहुत बुलिश मानते हो, तो ऑब्वियस है इनवर्स हैमर, उल्टा हथौड़ा भी फिर नेगेटिव ही मानोगे। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आज बनते हुए दिखी है। हम लोगों ने आज ऊपर में लेवल जरूर ब्रेक करा, कल का जो हाई था उसे आज हमने ऊपर में ब्रेक किया, लेकिन हम लोग टिके उसके ऊपर 5 मिनट भी नहीं, तुरंत नीचे आ गई। और नीचे का जो कल का लेवल था वो ब्रेक नहीं किया है। ये आप चाहो तो प्लस पॉइंट के रूप में रख सकते हो। क्या बोला मैंने? कल का हाई हम लोगों ने आज ब्रेक करा। कल का हाई 24,300, मैं एग्जैक्टली बता देता हूं, 24,350 का था, जिसको आज हमने ब्रेक करा 24,382, 32 पॉइंट से ऊपर में हाई लगाया हमने। लेकिन आज का लो 23,960 है, वहीं कल का लो जो था ना वो आपका था 23,893, तो कल का लो ब्रेक नहीं कराया। ये एक अच्छी चीज आज हुई है पूरे दिन में। बाकी चार्ट्स की बात करूं तो ऊपर ऐसा लग रहा है कि फॉर्म हो गई है कैंडल बड़ी वाली नेगेटिव, और आपके लिए लो लग सकते हैं 23,500 से लेकर 350 तक के, क्योंकि अब मेरे पास ना ज्यादा लेवल पे कोई सपोर्ट है नहीं एक्चुअली में। और 23,500 23,350 पे मार्केट ने करीब करीब 10 ट्रेडिंग सेशंस बिताए थे। 24 जून को
आखिरी बार आपका 23,350 लो लगा था, उसके बाद 23,350 का लेवल हमने कभी देखा नहीं है 24 जून के बाद से। ठीक है, अगस्त खड़ा है, जुलाई निकल गया पूरा। तो ये आपके लिए डेटा आ रहा है मार्केट में सामने। बाकी 4 जून को तो आप सभी को पता है बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है और तेजी की कैंडल फॉर्म हुई थी, उसको मैं अभी डिस्कस ही नहीं करूंगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी कॉशियस साइड पे पहुंच गया है, स्पेशली तब जब जापान जिसकी वजह से दुनिया भर के बाजार प्रॉब्लम में आ रहे हैं, अमेरिका जिसकी वजह से दुनिया भर के बाजार प्रॉब्लम में आ रहे हैं, ये दोनों मॉर्निंग में बड़ा तंगड़ा कर रहे थे। जापान तो 10% की तेजी के साथ बंद हुआ है भाई। अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स 600 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे, नेस्डेक फ्यूचर्स में 400 450 पॉइंट्स की तेजी थी, जो पूरी की पूरी साफ हो गई जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे। जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स आपके लिए मात्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, 60 पॉइंट्स ऊपर रह गया था। अभी कहां ट्रेड कर रहा है, एक बार हम डाउ फ्यूचर्स को देख लेते हैं कि अभी करंटली 5:11 पे डाउ फ्यूचर्स कहां पे ट्रेड कर रहा है। अगेन तेजी बन रही है, 328 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है डाउ फ्यूचर्स, तो अगेन तेजी बन रही है। लेट्स सी कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। अब मैं आपको एक और डेटा बताना चाहूंगा दोस्तों। एक डेटा ये भी है कि अगर मैं आपके साथ बात करूं निफ्टी की, तो हमारा हाई है 25,075-78 का, और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 24,000, राउंड फिगर में कर लेते हैं। एग्जैक्टली 1000 पॉइंट नीचे है। 25,000 से 1000 पॉइंट काउंट करोगे 4% होता है। अब आप बाकी के बाजार को ट्रेड करो। बाकी के बाजार की बात करूं निकाई की, तो आज के 10% की रिकवरी के बावजूद निकाई ऊपर से 15-20% नीचे है। डाउ जोन्स की बात करूं पर्टिकुलरली तो 38,700 पे है, ऊपर में 41,376 का हाई है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि लगभग 3,000 नहीं तो 2,700 पॉइंट, तो 2,700 पॉइंट नीचे है। ये 2,700 पॉइंट होता है 6% के करीब आपका। ठीक है, तो ये आपके लिए ज्यादा टूटे हुए हैं। स्टिल हम लोग इनके मुकाबले कम ही टूटे हैं, तो अभी चिंता डेफिनेटली है, बट बड़े लेवल पे चिंता ज्यादा करना मेरे को लगता है दिक्कत भी है। तो आप गिरावट में लिएगा जरूर। अब वो कौन से लेवल पे लेना है वो आपको डिसाइड करना है। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।